हरे कृष्ण वैष्णव वर्ग। तो आज हम देखेंगे कि कृष्ण कैसे केवल और केवल प्रेम के वश हैं। तो बहुत मूर्ख लोग ऐसा पूछते हैं कि कृष्ण ने 16,000 विवाह क्यों किए, 16,000 रानियों के साथ। तो पहली बात तो कृष्ण है, भगवान है। वो कितने भी विवाह करें, अगणित विवाह करें, उससे किसी को क्या। हाँ। और दूसरी बात, ये जो सारी पत्नियां हैं कृष्ण की, ये सारी कृष्ण की आध्यात्मिक शक्तियां हैं, स्वीय शक्तियां हैं, कृष्ण की अपनी है। ये दूसरी बात। तीसरी बात, कृष्ण केवल उनके प्रेम के वश हैं। ऐसा नहीं कि कृष्ण हाव भाव के या कला कौशल्य के या उनके स्त्री भाव के वश है, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर उनका स्त्री भाव, उनके हाव भाव, उनके कला कौशल्य प्रेम से परिपूर्ण है तो कृष्ण उस हाव भाव के भी वश हैं। यह आज हम देखेंगे। तो श्लोक इस प्रकार से है। कृष्ण द्वारका आ रहे हैं हस्तिनापुर से बड़े समय के बाद। उनकी पत्नियां प्रेषित भर्तृका होने के कारण, यानी कि जिनके पति कृष्ण दूर प्रवास चले गए हैं, इसलिए कुछ उन्होंने वस्त्र भी पुराने पहने हुए हैं, कुछ सज्जा भी नहीं की हुई है क्योंकि पति दूर है। तो जैसे ही वो आते हैं तो उनके हृदय में एक आनंद की लहर उठ जाती है और उनका मन अपने पति को, कृष्ण को आलिंगन देने के लिए दौड़ता है। तो कृष्ण भी उनके साथ कैसे एक प्रेमी पति की तरह, जो प्रेमी पति है, अ, व्यवहार किए। एक नर लीला में एक पत्नी के वश पति की तरह उनको उनके साथ रहे, उनके साथ विहार किया और विहार करते हैं, नित्य लीला है ये। तो ये श्लोक इस प्रकार उनके बारे में वर्णन कर रहा है। कृष्ण का वैवाहिक जीवन, आध्यात्मिक दिव्य वैवाहिक जीवन किस प्रकार से है, तो देखिए। उद्दाम भाव पिशुनाम लवल गुहास व्रीडावलोक निहतो मदनोपि यासाम सम्मुह्य चापम अजहात प्रमदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमथितुम कुहकैर्न शेकुः। इसका सामान्य अर्थ देखते हैं। उद्दाम भाव, उद्दाम माने उत्कट भाव। ये जो महिषियां, रुक्मिणी देवी, सत्यभामा देवी, जो 16,000 महिषियां हैं, उनका जो उत्कट भाव, पिशुना यानी उत्तेजक, उत्तेजना देने वाला, अमल वल्गुहास निर्मल उनका हास्य, व्रीडावलोक लज्जा से कृष्ण की तरफ देखना। इससे क्या होता है, निहतो मदनोपि आसा, मदन ने भी अपने, वो हार गया और सम्मुह्य चापम अजहात, अपना शर चाप उसने त्याग कर दिया, इसकी कुछ जरूरत ही नहीं है, ऐसा सोच के। प्रमोदोत्तमास्ता, ये सारी स्त्रियों में के जो रत्न मुकुटमणि जैसी हैं, ये कृष्ण की पट्टरानियां और रानियां। यस्येन्द्रियम विमथितुम कुहकैर्न शेकु, कुहक यानी कपट से वो कृष्ण के इंद्रिय विचलित नहीं कर पाई। तो इसका अर्थ क्या है, क्या है ये हम बताना चाहते हैं कि कृष्ण इतने आत्माराम हैं कि उनके पत्नियों के भी वश नहीं है, तो ऐसा नहीं है अर्थ उसका। तो उसका विशेष अर्थ क्या है, हम अभी श्रील विश्वनाथ सूर्य ठाकुर और श्रील जीव गोस्वामी के टीका से ठीक से समझेंगे। तो देखिए आपके सामने ये जो टीका, उसका हम अभी उसकी व्याख्या करेंगे। तो कह रहे हैं कि तथा भूता अपि प्रमोदोत्तमा, पहले जीव गोस्वामी की ये व्याख्या है। प्रमदेन प्रकृष्ट प्रेमानंद विशेषण परमोत्कृष्ट। प्रकृष्ट, प्रमदा माने ये सामान्य स्त्रियों की तरह जो मदमत्त कर देती है पुरुषों को अपने हाव भाव से, वो उनकी बात नहीं चल रही है। प्रमदा यहाँ पे अर्थ है कि प्रकृष्ट प्रेम के आनंद विशेष से उत्कृष्ट जो है वे, जब ही स्ववृंदे एव, अपने वृंद में ही स्वतोपि उत्कृष्ट प्रेमवत्यस तासाम साम्यच्छया, अपने ही वृंद में अपने से अधिक कोई महिषी है जो और भी अधिक प्रेमवती है, उसकी साम्य, उसका साम्य करने के लिए कुहकई, कपट से, उस उस तरीके का प्रेम ना होकर भी वो कपट के अंश से प्रयुक्त अपने कटाक्ष इत्यादि से कृष्ण के इंद्रियों को विमथित नहीं कर पाई, क्योंकि उसमें
उतना प्रेम नहीं था जितना वो जिसके साथ वो तुलना करने जा रही थी, जिसकी ईर्ष्या उसके हृदय में थी, उस उतना प्रेम नहीं था। किंतु स्वप्रेमानुरूपम एवं शेको, अपने प्रेम के हिसाब से ही कृष्ण को विचलित कर पाई वो। दूसरों के प्रेम का की नकल करने के लिए जो कटाक्ष डाले थे उससे नहीं हुए, ये अर्थ है उसका। कुहक अर्थ इधर ऐसा लेते हैं जीव गोस्वामी क्योंकि कपट जो सामान्य अर्थ से रूप वाला जो कपट है वो तो आध्यात्मिक जगत में होता ही नहीं है। तो यहाँ पे कपट का अर्थ है कि दूसरों के जैसा प्रेम पाने की इच्छा करना, लेकिन उतना प्रेम ना होने के कारण कपट आवश्य से वो कटाक्ष कृष्ण के ऊपर फेंका गया, उससे वो विमोहित नहीं हुए, अपने प्रेम के हिसाब से ही वो विमोहित हुए। तस्मात प्रेम मात्र उत्थाई विकारत्वात्, कृष्ण का विकार केवल एक चीज से होता है, कोई उनसे प्रेम करता है तो प्रेम मात्र, बाकी किसी से नहीं होता। इसलिए कामुक वैलक्षण्यम इति भावा, ये साधारण जगत की कामुकता से विलक्षण है, मतलब अलग है, परे है। कृष्ण की प्रेमवश्यता और इस जगत के कामुकता, इसमें अंधेरा और उजाला इतना फर्क है। काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। तो ये हुआ श्रील जीव गोस्वामी द्वारा। देखते श्रील विश्वनाथ चौधरी ठाकुर क्या कहते हैं। ननु इंद्रिय विषयान भुंजानस्य तस्य कथम अप्राकृतत्वम। अरे इंद्रियों से विषय का भोग कर रहे हैं तो कृष्ण अप्राकृत कैसे हुए? क्योंकि पिछले श्लोक में कहा था कि कृष्ण अप्राकृत है। ये सारी स्त्रियों के साथ रमण करते हुए भी कृष्ण अप्राकृत है, तो विषयों से भोग कर रहे तो कैसे अप्राकृत है? तो इसका उत्तर दे रहे हैं। यासाम उद्दाम गंभीरो ये यो भाव प्रेमा, जिनके गंभीर भाव से यानी प्रेम से, तस्य पिशुनः उसका सूचक, जो अमल वल्गु सुंदर हास है उनका, और व्रीड़ा सहित लज्जा के सहित कृष्ण के तरफ दृष्टिक्षेप करना है। ताभ्याम कृष्ण विषयाकाभ्याम स्वरूप भूत कंदर्प पीड़ोत्थाभ्याम निहतः। तो उनका जो कृष्ण के विषय, कृष्ण को विषय करके स्वरूपभूत कंदर्प यानी यानी दिव्य कंदर्प है ये, यानी आध्यात्मिक जगत का अप्राकृत कंदर्प है। वो स्वरूप से ही कृष्ण को प्रेम करती है, तो उससे उत्थित कंदर्प है ये। तो उनकी इस प्रकार, हाँ, उनको इस प्रकार से कंदर्प की, दिव्य कंदर्प की पीड़ा होते हुए देखकर प्राकृत कंदर्प तो मर ही गया, माने परास्त ही हो गया। अहो एता मच्छर आघातम विना एव सस्पृहम कांतम अवलोकयन्ते। अरे ये महिषियां तो मेरे बाण के आघात के बिना ही स्पृहा से अपने कांत को देख रही हैं, यानी कृष्ण को देख रही हैं। इति विचारयन्नेव, ऐसा विचार करके, तद अति माधुर्य अवलोकोत्थ विस्मय विषय विवशीकृतः सन, तो उनका अति मधुर अवलोक, उससे उत्थ विस्मय से विवश होकर, मदन प्राकृत कंदर्पस तन मोहनार्थम आगतोपि, उनको मोहित करने के लिए आया, लेकिन स्वयं सम्मुह्य चापम अजहात, खुद ही मोहित होकर चाप छोड़ दिया उसने। तो मेरी इधर कुछ जरूरत ही नहीं है, अब मेरे मेरे कुछ करने के बिना ही ये लोग अपने कान तक में कृष्ण के प्रति आकृष्ट है, ऐसा सोचकर उसने अपना शर चाप छोड़ दिया। आसाम भ्रू चापाकृष्टानाम व्रीडावलोक शराणाम अग्रे किम में चापेन सशरेण इति तम त्यत्याज। क्यों त्याग किया? इनके भ्रू चाप और उससे आकृष्ट, उससे खींचे हुए व्रीडावलोक शराणाम, व्रीड़ा लज्जापूर्ण निरीक्षण या अवलोक के बाणों के सामने मेरे 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 बाण और मेरे धनुष का क्या काम है उधर, इसलिए उन्होंने त्याग कर दिया। ताहा प्रमोदोत्तमा अपि यस्य इंद्रियं मथितुम स्ववशीकर्तुम कुहकै कपट प्रयुक्तैर्बल्गुहासाभिर न शेकुः। वो प्रमोदोत्तमा होकर भी कृष्ण के इंद्रियों को मथन करना यानी अपने वश करना कुहक युक्त, कपट युक्त मधुर हास से नहीं कर पाई, किंतु प्रेम प्रयुक्त ही शेको, केवल प्रेम प्रयुक्त जब भी उन्होंने कटाक्ष किया तभी वो कृष्ण को वश कर पाए। तो ये कभी कभी प्रेम प्रयुक्त और कभी कभी कपट प्रयुक्त ऐसा भी हो सकता है क्या? उसका उत्तर दे रहे हैं। तासाम समंजस रतित्व, उनकी जो रति है गोपियों जैसी समर्था रति नहीं है, हाँ समंजस रति है। इसलिए उनका प्रेम भी, कभी उनके प्रेममय कटाक्ष होते हैं
और कभी कभी काममय अपि कटाक्षया संभवन्ति, कभी कभी काममय भी हो सकते हैं। अभी ये ठीक से समझेंगे हम पहली बात तो देखिए यहाँ पे तत्र आद्या भावपिशुन शब्देन उच्यन्ते, जो प्रेममय कटाक्ष है उनके वो भावपिशुन यानी भाव सूचक प्रेम सूचक है। द्वितीय कुहक शब्द है ना, दूसरे जो है वो कुहक या कपट शब्द से सूचित है। तत्र आद्यैर्वशीकृते इंद्रियत्वेपि भगवतो अपराकृत लक्षणम नैर्गुण्यमेव। प्रेम पूर्वक डाले हुए कटाक्ष से अगर कृष्ण वशीकृत होते हैं उनके इंद्रिय, तो भी भगवान अप्राकृत ही है, निर्गुण ही है, क्योंकि ये प्रेम के वश है ना। प्रेम तो चित शक्ति विलास विशेष है, यानी आध्यात्मिक दिव्य शक्ति का विलास ही प्रेम है। उससे अगर भगवान वश हो गए तो उससे निर्गुणत्व की हानि नहीं हुई भगवान की। तन्मया नाम कटाक्षादि नाम, प्रेम से प्रयुक्त कटाक्ष भी तो दिव्य है, अपराकृत है। तदुत्थित से कामस्य, उससे उत्थित होने वाला काम भी तो अपराकृत है। तत्कारणक रमणस्य, और उसके कारण से किया हुआ रमण यानी कृष्ण जो रमते हैं इन पट्ट रानियों में या रानियों में, वो भी चिन्मय है। तो विषय भोग शब्द से उनको व्यंजित कर ही नहीं सकते हम। उनकी संज्ञा हो ही नहीं सकती विषय भोग। क्योंकि माइक माया से जन्य शब्द स्पर्श के विषय को ही विषय कहते हैं। इसलिए अभी दूसरी बात कह रहे हैं, द्वितीय ही प्रेम रहित वशीकारा असंभवात यस्येन्द्रिय विमथेदम वो कर्ण शेकुरिति उत्तम उत्तम। तो कपट वाले कटाक्ष से उनको वश नहीं कर पाए, इसका अर्थ क्या है, प्रेम रहित कटाक्ष से वश नहीं कर पाए। तो सर्वथा एवं तदिंद्रिय विमथन अभावे व्याख्याते रेमे स्त्री रत्न कूटस्थो भगवान प्राकृत यथा इति अनेन व्यंजिता रमणाशक्तिश्च न उपपद्यते। पिछले श्लोक में कहा है कि उनके साथ रमण किए भगवान, तो पूर्णतः अगर वश नहीं होते, अगर उनके इंद्रिय विमथन नहीं होते उनके द्वारा पूर्ण रूप से, तो फिर सर्वांश से सर्वथा, तो फिर वो रमण की आसक्ति जो पिछले श्लोक में बताई थी वो घटेगी ही नहीं। यानी कि उनके प्रेममय कटाक्ष से तो वशीभूत होते ही हैं, लेकिन उनके कदाचित जो कपट युक्त होते हैं कटाक्ष, उनसे वशीभूत नहीं होते। किंच अत्र कदाचित कई तदीय काममय कटाक्षादिभिर वशीकारा भावेपि तेषां प्राकृतत्व न वाच्य। उनके काममय कटाक्ष को भी प्राकृत मत कहिए, वो है प्रेम रहित। माने एक एक होता है अप्राकृत महिषिया होने के कारण उनके कटाक्ष कभी प्राकृत नहीं हो सकते। काममय माने क्या कि जिसमें कृष्ण हमारे पति हैं इसलिए हमको उन्हें आनंद देना चाहिए, ऐसी जब भी सोच होती है तो उसको काममय कहते हैं। और कृष्ण को ही केवल हमको संतुष्ट करना है, उसको प्रेममय कहते हैं। आध्यात्मिक जगत में जब ये काममय का प्रयोग हो रहा है तो वो भी सामान्य रूप है, एक चित शक्ति का सामान्य रूप है। ये प्रेम विशेष नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक ही है, दिव्य ही है, लेकिन प्रेम विशेष ना होने के कारण उसमें वो शक्ति नहीं है कि कृष्ण के इंद्रियों को आकर्षित करे या वशीभूत करे। तो वशीकार अभावेपि तेषां प्राकृतत्वं न वाच्यम। क्यों? पट्ट महिषीणाम सर्वासाम चित शक्तित्वात्। ये सब पट्ट महिषी जो है सभी चित शक्ति है, तो उनमें प्राकृतत्व आ ही नहीं सकता। दो ही चीज आ सकते हैं, चित सामान्य आ सकता है जो कुहक नाम से बताया गया, और दूसरा चित विशेष आ सकता है जो प्रेम नाम से। तो चित सामान्य से कृष्ण प्रभावित नहीं होते, चित विशेष से प्रभावित होते, जो प्रेम है उससे प्रभावित होते। तदीयेषु कटाक्षादिषु प्राकृतत्व प्रवेश अशक्य है। तो उनका काममय कटाक्ष भी या कपट युक्त कटाक्ष भी प्राकृत नहीं हो सकता। तो ये बात जाननी आवश्यक है। लेकिन उनका कभी कभी काममय कटाक्ष भी होता है, गोपियों की तरह हर बार प्रेममय कटाक्ष नहीं होता, यह भी जानना जरूरी है। न च स्वरूप भूतत्वे भी चित शक्ति सामान्य से एवं वशो भगवान। तो ये स्वरूप भूत चित सामान्य के भगवान वश नहीं है, किंतु चित शक्ति विशेष से प्रेमणा है। चित शक्ति के जो विशेष है, सार है प्रेम, उसी के वश भगवान है। इति सिद्धांताद इति सर्वम अनवद्यम।
ये सिद्धांत से सब कुछ अनवद्य, सब कुछ सही हो गया, कुछ गलती नहीं इसमें। तो सारांश में वापस एक बार समझेंगे इसको। तो कहा गया कि प्रेम से जनित जब ही उनके कटाक्ष थे कृष्ण के प्रति, तब कृष्ण वश हुए। काम या कपट के जनित, कुहक के जनित जब थे, तब नहीं हुए। अब ये कुहक किस वजह से आ सकता है अध्यात्मिक जगत में, कुहक किस बात का? तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि दूसरे किसी प्रेमवती की समकक्षता प्राप्त करने के लिए कपट से उस तरीके का नकल करने का प्रयास करना, वो कुहक हो सकता है। या विश्वनाथ ठाकुर के पाद के हिसाब से जिसमें स्वतः की सुख की वांछा है, लेकिन वो प्राकृत वाली नहीं, ये कुब्जा जैसी नहीं। या किसी और, कुब्जा का उदाहरण दे रहे हैं क्योंकि कृष्ण के प्रति आकृष्ट हुई थी वो, इसलिए। तो वो वांछा नहीं है, वो एक पत्नी होने के नाते कृष्ण मुझे आनंद प्रदान करे, ये जो दिव्य, ये भी दिव्य ही है लेकिन सामान्य है, इसमें कुछ विशेष नहीं है। तो उससे कृष्ण, इस कुहक से कृष्ण प्रभावित नहीं होते। केवल कृष्ण को आनंद देने के लिए जो कटाक्ष डालते हैं उससे कृष्ण प्रभावित होते हैं। तो इससे हमको कृष्ण की प्रेम अवश्यता, केवल 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 प्रेम अवश्यता है, ये हमको समझ में आता है। तो प्रेम के वश्य है भगवान। भक्तिरेव एनम नयति, भक्तिरेव एनम दर्शयति, भक्तिवशा पुरुषा भक्तिरेव भूयसी। तो ये भक्ति का ही विशेष सार स्वरूप प्रेम है, और उसी के वश भगवान कृष्ण है। हरे कृष्ण।